हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आई एक्साइटेड फॉर टुडेज वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं लोकेशन के ऊपर। अगर आप फ्रेशर हो, आपको अगर मिल रहा है पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, तो कौन सा लोकेशन चूज करें? अगर आपके हाथ में है अगर लोकेशन चूज करना, तो इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में बातें करने वाले, एक्सपीरियंस और क्लाइमेट और बहुत सारी चीज़ें, खाना पीना सब कुछ। सो वॉच टिल द एंड। सो लेट्स बिगिन। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए फॉलो जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन रखना है। वीकली वीडियो आते रहते हैं और वीकली लाइव भी होता है। जब तुम्हारे कोई भी डाउट रहेगा पर्सनल, तो लाइव में हम डिस्कस करते हैं, थोड़ी गपशप होती है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। सो डोंट मिस दैट एज वेल। सो लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। जो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो यूजुअली बेंगलोर में है और हैदराबाद में। हालांकि पुणे में ऐसे नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन उनका कैंपस बहुत छोटा है। बेंगलोर तो वैसे भी सिलिकॉन वैली है इंडिया की, सो वहाँ पे तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। लेकिन एज ए फ्रेशर्स तुम्हें मैं सजेस्ट करूँगा कि यार शुरुआत में थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो, कहीं से भी रहो। लेकिन बात वही आती है भाई, खर्चा उतना, आमदनी अठन्ना, खर्चा रुपया। तो ऐसे होगा अगर तुम बेंगलोर में जाओगे तो वहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, अराउंड 10K है बस ओनली पीजी का। तुम्हारा बस एक पीजी का खाना पीना कुछ नहीं, वो एक्स्ट्रा तुम्हारा पे करना पड़ेगा। और अगर हैदराबाद की बात करो तो अराउंड वहाँ पे और भी 7K है, 7 to 8K। कभी कभार फूड इंक्लूड होता है वहाँ पे यूजुअली जहाँ तक। लेकिन 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 वहाँ पर खाने का दिक्कत होता है। अगर तुम नॉर्थ साइड से हो और साउथ साइड से हो, मतलब दोनों का अलग अलग लोकेशन। वैसे भी हैदराबाद और बेंगलोर भी साउथ में ही आता है हालांकि, लेकिन खाना का थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि बेंगलोर में यूजुअली तो राइस ही मिलता है और हैदराबाद में यूजुअली राइस ही मिलता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो थोड़ी और दिक्कत हो सकती है हैदराबाद में, क्योंकि यूजुअल वहाँ पे तो ज़्यादातर लोग नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं। सो इस चीज़ को भी याद रख लेना। कई कई कभी कभार ऐसा होता है कि लाइक तुम प्योर वेज हो, लाइक वेजिटेरियन, और जैन वैसे मारवाड़ी वो तो बिल्कुल नहीं खाते, तो उसको अगर तुम कंसिडर करो तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। सेकंड पॉइंट है वेदर और क्लाइमेट। मतलब वेदर और क्लाइमेट कैसा है उस लोकेशन, बेंगलोर पे कैसा है, हैदराबाद पे कैसा है और पुणे में कैसा है। अगर क्लाइमेट की बात करो तो बेंगलोर में बहुत मतलब धूप हो रहता है, मतलब यूजुअली ज़्यादातर वहाँ पानी की भी थोड़ी दिक्कत चल रही है। हैदराबाद मतलब ठीक है, मतलब बीच बीच में समझ लो। लेकिन पुणे का लोकेशन, पुणे का वेदर बहुत सही है, मानसून में तो और सही लगता है। यस यार, मतलब तुम्हें पुणे एंजॉय कर लेना चाहिए। अगर मेरे ऑप्शन में अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँ तो मैं पुणे ही सजेस्ट करूंगा अगर वेदर के हिसाब से। अगर तुम मानसून में आ रहे हो तो तब तो और ही ज़्यादा। हाँ, अगर एक्सपेंस की बात करें तो हैदराबाद थोड़ा सस्ता है कंपैरेटिवली पुणे। और हाँ, बजट के मामले में तो बेंगलोर सबसे ऊपर आता है, वहाँ पे तो रेंट भी बहुत ज़्यादा है। अगर तुम्हारी सैलरी है अराउंड एज ए फ्रेशर तुम्हारे 30K to 35K है, तो आधी से ज़्यादा सैलरी तो तुम्हारी रेंट और खाने पीने में ही निकल जाएगी। बचा जो भी बचा तुम्हारा, और तुम थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट भी करते होगे अगर बच सके और बच पाए तो उससे बाद में कुछ नहीं बचता हाथ में, तो ऐसी भी चीज़ें होती है। तो अगर एज ए फ्रेशर हो तो मैं सजेस्ट करूंगा हैदराबाद और पुणे लो। अगर मैं बेंगलोर की बात करूँ तो वहाँ पे नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलेगी, बहुत सारे स्टार्टअप बेस है बेंगलोर में भी है और हैदराबाद में भी है। वहाँ पे तुम्हारे कनेक्शन बहुत अच्छे बिल्ड हो सकते हैं अगर तुम नेटवर्क पे काम कर रहे हो, लाइक कम्युनिकेशन वगैरह बात करते हो, एक्सट्रोवर्ट हो, किसी से भी बात करने में कोई झिझक नहीं होती। तो अगर वैसी चीज़ें अगर तुम कर पाए तो वेल एंड गुड, बेंगलोर के लिए जा सकते हो। लेकिन हाँ, मतलब शुरुआत में एज ए फ्रेशर तुम कंसिडर कर सकते हो। मैं अगर सजेस्ट करने की कोशिश करूँ तो शुरुआत में थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो, अराउंड 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 1 to 1.5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। फिर बाद में तुम बेंगलोर और हैदराबाद स्विच कर सकते हो। शुरुआत में तो मैं सजेस्ट करूँगा पुणे ले सकते हो, क्योंकि खाना और सब कुछ तुम मैनेजेबल है। बेंगलोर और हैदराबाद के कंपेरेटिवली खाने की दिक्कत होती है वहाँ दोनों जगह पर, एज पर मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस के हिसाब से। हाँ, ये रियली अगर तुम्हें खाने की दिक्कत होती है तो यार इसको कंसिडर कर लेना। बहुत सारे लोग तबीयत खराब हो जाती है बस राइस खाकर। अन्ना मीन्स राइस है यार, अन्ना खा के, अन्ना और अन्ना सांबर यही चलता है वहाँ पे ज़्यादातर। वीकली कभी कभार 1-2 बार रोटी मिल जाती है, चपाती वगैरह ऐसे, लेकिन उसके लिए भी पर्टिकुलर तुम्हें बोलना पड़ता है कि भाई आज रोटी दो, ऐसे काइंडा। तो उसको भी कंसिडर कर लेना एज अ फ्रेशर। अगर पुणे की बात करूँ तो पुणे में 2 जगह है आईटी पार्क्स, लाइक एक तो हिंजेवाड़ी में है और सेकंड मगरपट्टा कल्याण नगर की उस तरफ, दोनों तरफ है। और हाँ, डिस्टेंस ट्रैवलिंग की अगर कॉस्ट करो तो उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये सर, मतलब अगर इन समरी अगर मैं सजेस्ट करूँ तो अभी प्रेफर के हिसाब से मैं हैदराबाद और पुणे का रुकूंगा, और उसमें भी ज़्यादातर पुणे को। अगर अगर तुम फ्रेशर हो तो यहाँ का वेदर भी अच्छा है, मानसून में तो बहुत अच्छा है, और
इधर यहाँ उतनी हीट भी नहीं होती कंपेरेटिवली हैदराबाद और बेंगलोर में तो सबसे ज़्यादा हीट होती है। तो हाँ, इन समरी अगर बजट और सबको रेटिंग दिया जाए तो पुणे इज़ बेस्ट फॉर एज अ फ्रेशर। फिर बाद में एक्सपीरियंस लेने के बाद पैकेज अगर तुम्हारा 10 रुपये से ज़्यादा हो तो तब तो तुम कहीं पर भी जा सकते हो, बेंगलोर भी ओके। सो हाँ, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर इसके बाद में अगर तुम्हें कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे ऊपर चाहिए तो वो भी जरूर बताना, उस पर ऊपर जल्द ही वीडियो आएगा। सो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ऐसे ही चीज़ें लाते रहता हूँ जो तुम्हारा कोई सीनियर नहीं बताया, कोई एचआर नहीं बताया, और बहुत सारी चीज़ें इंटरनल चीज़ें होती है जहाँ जो तुम्हें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, तो ऐसी चीज़ें कवर करते रहता हूँ। सो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और इंस्टा चैनल को भी फॉलो जरूर कर लेना। फ्रीलांसिंग और 9 to 5 बहुत सारी चीज़ें कवर करते रहते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, टेक केयर, सायनारा, आरिगातो गोजाइमास, बाय बाय।